बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 9 और उसमें वो हमें कह रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ क्यूब इज इक्वल है x² + 4x + 4cm स्क्वायर के। तो आपको जैसे पता है कि एरिया के जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना वो a² होता है। वो कैसे, यानी उसकी दोनों साइड जो ना बोथ साइड्स ऑफ स्क्वायर उसका एरिया निकलता है स्क्वायर के उसमें। तो हम इस a² को जहन में रखेंगे, ठीक है, और इसको हम आगे जाके लेट करेंगे विद एल, ठीक है। तो हम उन्होंने हमें फाइंड करने होगा, ये तो गिवन डाटा हो गया ना हमारे पास। तो फाइंड करने को उन्होंने क्या बोला, उसकी लेंथ और वॉल्यूम, ठीक है। तो लेंथ और वॉल्यूम के लिए हम जो लेंथ है उसको लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ क्यूब या ऑफ ईच साइड, तो उसको हम लेट कर लेंगे एल, ठीक है। वो मैंने एल क्यों किया है कि आगे जाके आपको इसकी सही समझ आएगी कि मैंने इसको a² भी कर सकती थी, लेकिन मैं अभी इसको लूँगी नहीं ना, ए करके भी मैं इसको यहाँ बुला सकती थी, लेकिन मैं ABCD से बेहतर है कि मैं यहाँ इसको एल लूँ, ताकि इसको मुझे आगे जब एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना तो वो आसान हो जाएगा। जब हमने लेंथ इसकी एल ही लेट हम कर लेंगे, क्योंकि लेंथ जब हम निकाल लेंगे तो वॉल्यूम में जब हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहीं से उसको ऐड कर लेंगे सेकंड वैल्यू को। तो इसलिए मैंने इसको एल लेट किया है। आगे चलते हैं हम और अपना जो है ना ऐड करते हैं। हमारे पास और इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी हुई वो हमें क्या है, एक तो हमारे पास एल हो गई कितनी, 2 साइड पे है, स्क्वायर पर है, यानी ये है, ठीक है। और वो किसके बराबर उन्होंने बताई है, वो इक्वल दी है x² + 4x + 4 के, ठीक है। x² + 4x + 4 के, मैं ज़रा फोकस करता हूँ। तो ये हमने क्वेश्चन बनाया है इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी को लेंगे, लेकिन उसकी जगह जो हम यहाँ डालेंगे ना वो हमारी ये लेंथ की वैल्यू होगी जो हम यहाँ ऐड करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको एल कंसीडर किया है बजाय इसके कि मैं इसको a² लिखती। अब आगे हम चलते हैं। हमने इसमें देखना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो कौन सा चल रहा है। अब यहाँ आप देख रहे हो प्लस और प्लस है, ठीक है, और यहाँ एक स्क्वायर रखा हुआ है, यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ऑफ a + b², यानी हमारे पहले फॉर्मूले की ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो हम क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ना आपने ख्याल रखना है कि हमने दो फॉर्मूलाज को एक साथ लेकर चलना है। तो उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे तो हम आगे चलकर उसको साथ लेकर चल सकेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर प्लस और प्लस दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, कैसे, a² + 2ab + b², ठीक है। तो अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने वापस इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है ना। यानी हमने इसको ऐसे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, हमने इसको शॉर्ट लिस्ट करना है, या हमने इसको जो है ना स्प्लिट कर देना है, या हमने इसको छोटा करते हुए नीचे लाना है, और हमने इस सेंटर वाली वैल्यू को हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना। हमने इसको ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला वापस ले आना है। तो हम इसको कर लेते हैं इस तरह, l², ठीक है, x² प्लस, अब यहाँ क्या था, ये 2x, ठीक है। ये देखिए 2 2 = 4 और ये x साथ लगा तो 4x बन गया। अब हमने इसको रिवर्स करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचा हमने वो बताना है। अब जब हमारे पास ये चीज़ यहाँ आ जाएगी ना तो फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे, फिर हम इसके साथ इसको करवाएंगे, और यहाँ हमारे पास होना चाहिए 2² के साथ, ठीक है ना, यानी 2 अगर खुले तो वो 4 आ जाए हमारे पास। आपको यकीनन समझ आई होगी कि हमने इसको रिवर्स किया है। अब यहाँ पर हम सिर्फ इसको लेंगे और इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा इस तरह। तो लिखते हैं x², सॉरी यहाँ ना लिखें, x + 2 ऐसे स्क्वायर बाहर। अब हमारे पास क्या आ गया है, सेम यही फॉर्म आ गई है, ठीक है। हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से भी उसको रिवर्स कर दिया हुआ है। यहाँ तक पहुंचाने के बाद हमें करना क्या है, इनके ये स्क्वायर्स को खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम किस तरह खत्म करें, क्लास 5 में सीख कर आए हैं कि 6 में कि जब हमें ये स्क्वायर्स खत्म करने तो हम रूट जो है ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ इसके ऊपर भी ले लेंगे और इसके ऊपर भी ले लेंगे, और इसका CM जो है ना साथ रखिएगा, ये इसका यूनिट है, इसको अकेले नहीं छोड़ना हमने।
एक्स प्लस 2 स्क्वायर cm स्क्वायर, और ये अंडर रूट होगा। अब ये इसके साथ कट गया, ये और ये इसके साथ कट गया। हमारे पास बचा क्या है, x प्लस 2 cm और यहाँ खाली l। तो हमारे पास लेंथ निकल आई है विच इज x प्लस 2 cm। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको यहाँ लेट l करवाया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको आपने याद रखना है ऑन ओवर सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में वो हमें क्या करते हैं, फाइंड वॉल्यूम। और आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ क्योंकि हमारे पास है तो हम लेंथ को अलग रखेंगे, और दो चीजें हमारे पास नहीं है उनको हम ऐसे अंदर रखेंगे। ठीक है, और उसको भी हमने एल ही लेट किया हुआ है। ठीक है ना, इनको हमने एल ही रखा हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ लेट किया हुआ था एल को, इसी तरह हम इसको एल ही रखेंगे। और इसको हमने इस लेंथ को इसलिए अलग किया क्योंकि इसकी वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। और जो दूसरी चीज हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास उन्होंने वो जो फॉर्मूला बताया हुआ है ना, हमने जो इस जगह ऐड करना है वो क्या है हमारा L2, वो किसके बराबर है, x2 प्लस 4x प्लस 4। तो हम इसकी जगह वो वैल्यू डाल देंगे और इसकी जगह ये वाली वैल्यू डाल देंगे, तो आपका आसान से इसका हल निकल आएगा। तो हम यूँ करते हैं, लिखते हैं x प्लस 2, ठीक है, और ये वाला भी डाल देते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू हमारी यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, दूसरी हमने इसकी लेंथ जो मालूम की थी, ये वाला एल अकेला, वो हमने ये मालूम कर लिया था। तो ये अकेला एल हमने यहाँ डाल दिया और ये वाला हमने क्वेश्चन में से ऊपर से लेके जो गिवन था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने इसको अगर इनके दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको, वैसे भी यहाँ भी तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सब, तो हमने इनको मल्टीप्लाई ही करवाना है। तो हम यूँ करेंगे, पहले इस x से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर हम इस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा x। और इसको ऐसे लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और एक दफ़ा 2 के साथ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, x क्या होता है, x ही होता है लेकिन क्यूब के साथ, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ था, एक और x गया तो वो क्यूब बन गया। ठीक है, अब ये x स्क्वायर आ गया और 4 वैसे लग जाएगा साथ, क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर अगेन x 4 4x, फिर हमारे पास अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो हम प्लस लगाएंगे। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 4 8, ये प्लस का साइन है एज इट इज, और x ऐसे ही आ जाएगा इसके साथ, और 2 4 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सारे जो साइंस हैं सेम है, इसका मतलब है कि हमें लाइक टर्म्स जो है ना एक तरफ करनी है, या हम ऐसे समझ लें कि इनको सीक्वेंस से रखना है हमें। तो हम रख लेंगे x क्यूब को, और कोई क्यूब वाला है नहीं तो सबसे पहले क्यूब को रखेंगे, फिर स्क्वायर वालों को पकड़ते हैं, x स्क्वायर, और यहाँ दूसरा x स्क्वायर है 2x स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले भी आ गए, अब बगैर जो अकेला x वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं, 4x एक वेरिएबल के साथ और 8x। ठीक है, ये खाली x वाले, और अब कांस्टेंट नंबर हमारे पास 8 पड़ा है उसको रखेंगे। अब ये हमने एक सीक्वेंस में सबको रख लिया है। ठीक है, अब इनको प्लस करना शुरू करते हैं। ठीक है, जो जिसमें प्लस हो सकता है उसको करते हैं, यानी ये इसमें प्लस हो जाएगा, ये इसमें प्लस हो जाएगा, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम क्या निकल आएगा हमारे पास, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 और 8 कितने होते हैं 12x प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। होपफुली आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तरतीब आपने देखनी है कि मैंने कैसे आपको बताई है, बस उसी तरह इसको लेकर चलना है। इसको 1-2 दफ़ा वॉच करने के बाद वीडियो को आपको और कॉन्सेप्ट जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप बार बार ये 1-2 दफ़ा मेरी वीडियो के, होपफुली पहली दफ़ा ही देखने से उम्मीद करती हूँ कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।